आदाब नाज़रीन, हज 2020 के लिए आज मुल्क भर की हज कमेटियों की जानिब से खुरानंदाजी हुई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ऑनलाइन खुरानंदाजी में 31 अजला के 4341 आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया, जिनमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद में 1840 और सबसे कम राजनाथ सिलसिला ज़िले के 2 आज़मीन हज हैं। रियासती हज कमेटी को जुमला 10,752 ऑनलाइन दरखास्तें मौसूल हुई थी। आम ज़ुमरे में 2,280, महफूज ज़ुमरे में 472 दरखास्तें मौसूल हुई थी। 45 साल से ज़ायद ख़वातीन किसी महरम के बगैर हज करेंगी। शिरखार बच्चों की तादाद 23 है। आज़मीन को 15 फरवरी तक फ़ीकस 81,000 की फ़ीस अदा करनी होगी। बाकी रकम 15 मार्च तक अदा करनी होगी। अगले माह से हज ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू होंगे। खुरानंदाजी के मौके पर चेयरमैन हज कमेटी जनाब मसीउल्लाह खान के अलावा जनाब शफीउल्लाह IFS वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने 1980 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये इख्तियार दिया है कि वो 19 जनवरी 2020 से 18 अप्रैल 2020 यानी 3 महीने तक किसी भी फर्द को बगैर किसी चार्ज के गिरफ्तार कर सकती है। 12 महीने तक बगैर किसी चार्ज के इसे जेल में रख सकती है। इस दौरान कैदी अपने लिए कोई वकील भी नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस इसे मामूल यानी रूटीन की चीज़ बता रही है, जबकि ये मुल्क को एक ख़तरनाक इमरजेंसी की तरफ धक्का देने वाला एक भयानक कदम है। मुल्क भर में इस काले कानून यानी NRC, CA और NPR के खिलाफ अमन पसंदी एहतजाज को ख़त्म करने की साजिश है। नाजी दस्तूर रूल बुक के निफाज का नापाक मंसूबा है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे एहतजाज की आज़ादी यानी राइट टू प्रोटेस्ट और बोलने की आज़ादी यानी राइट टू फ्रीडम जैसे बुनियादी हुकूक पर हमला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के इस बयान पर कि कश्मीर में संगबारी करने वाले बच्चों को डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स में डाल देना चाहिए, हर शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में शदीद तशवीश पैदा हो गई। सबसे पहले बैरिस्टर असद अवैसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इन्होंने जनरल रावत से कहा कि वो शायद कवानीन से वाकिफ़ नहीं। कम उम्र बच्चों पर इंडियन पिनल कोड को नाफिज नहीं किया जा सकता। इन पर जुवेनाइल एक्ट नाफिज होती है, वो इसे पढ़ ले। बैरिस्टर असद अवैसी ने इनसे सवाल किया है कि मॉब लिंचिंग करने वालों की जहन साजी कौन करेगा। पहलू खान, जुनेद, तबरेज़ अंसारी को मार मार कर ख़त्म कर दिया गया। मेरठ का SP पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम महलों में जाकर कहता है कि तुम यहाँ का खाते हो, वहाँ का खाते हो, पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे अनासर की जहन साजी कौन करेगा। बैरिस्टर असद अवैसी के इस बयान पर फ़िरका परस्त मीडिया ने वलवला मचा दिया, मगर अभिसार शर्मा जैसे सहाफ़ियों ने न सिर्फ असद अवैसी के मौक़िफ़ की हिमायत की बल्कि जनरल रावत के बयान पर कई सवाल किए और कहा कि 2020 में 1930 से 33 के डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स की बात कर रहे हैं जो हिटलर ने अज़ियत पसंदी के लिए कायम किए थे। शाहीन बाग दिल्ली से एहतजाजी मुजाहिरीन को हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मगर मुल्क के गोशे गोशे में कई शाहीन बाग कायम हो चुके हैं जहां कौम की बहादुर ख़वातीन मुस्लिम हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को एक और तकसीम से बचाने के लिए संजीदा मुकाबला करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुंबई के YMCA में भी 25,000 ख़वातीन ने ज़बरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले ने इस कैंप में शिरकत की और ख़वातीन की हिम्मत अफजाई की। सानिया मिर्जा ने 2 साल बाद टेनिस के मैदान में कदम रखा और WTA होबार्ट इंटरनेशनल डबल्स टाइटल जीत लिया। इनकी पार्टनर नादिया थी। दोनों ने चीनी खिलाड़ियों को 1.5 घंटे के मुकाबले में शिकस्त दी। मोहतरम तस्लीमा जनता दल S की उम्मीदवार और मैसूर की खातून मेयर बन गई हैं। ये कर्नाटक में बरसरे इख्तिदार BJP के लिए एक ज़बरदस्त धक्का है। इमरान खान हिंदुस्तान का दौरा करेंगे या नहीं, इसका दारोमदार दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर होगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान ने शंघाई कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को मदऊ करने का ऐलान किया है, ताहम अभी तक इमरान खान को दावतनामा नहीं मिला। आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के हालात किस कदर कशीदा होते हैं या नॉर्मल होंगे, इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान ने कहा है कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाहमी ताउन के एजेंडे का एहतराम करता है। पाकिस्तानी फ़ौज के नए तर्जुमान इफ्तिखार बाबर के बारे में खुद पाकिस्तानी फ़ौज के आला ज़राए का कहना है कि वह साबिक़ फ़ौजी तर्जुमान आसिफ गफूर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार और प्रोफेशनल है। वो मीडिया से निमटने में भी माहिर समझे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ पाकिस्तानी सदर फ़ौजी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी के मुकदमे में खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील एतराज़ लगाकर वापस कर दी है।
परवेज मुशर्रफ ने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को साबिक सदर को आयन से गद्दारी का मुरतकब करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को खुसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर आइनी करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया गया कि परवेज मुशर्रफ ने खुद को कानून के हवाले नहीं किया, इसलिए इनकी अपील की दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। सऊदी वजारत इंसाफ के मुताबिक दिसंबर 2019 में 10,000 से ज़ायद निकाह नामों का इंदराज हुआ है। यह आदाद-ओ-शुमार दिसंबर 2018 के मुकाबले में 17% कम है। साल 2019 के दौरान मुल्क भर में यौमिया 287 तलाक़ें रिकॉर्ड की गई। अलवतन अखबार ने वजारत इंसाफ की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि हिजरी साल 1441 के चौथे माह के दौरान मुल्क में सऊदी शहरों के मजमूई निकाह नामे 88% रिकॉर्ड किए गए। यौमिया 257 ता 829 निकाह नामों का इंदराज होता रहा। वजारत इंसाफ के मुताबिक 1441 हिजरी के चौथे माह के दौरान 4276 तलाक नामों का इंदराज हुआ। सबसे ज़्यादा तलाक़ें रियाज और मक्का रीजन्स में बताई जाती हैं। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान माहाना की बुनियाद पर कम से कम 2430 और ज़्यादा से ज़्यादा 5192 तलाक़ें रिकॉर्ड की गई हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।